पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास के शुरुआती पन्ने बेहद अस्थिर राजनीति के हैं। आजादी मिली और देश का विभाजन हुआ तो बंगाल का भी विभाजन हुआ। पश्चिम बंगाल का हिस्सा भारत में रह गया और पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और बाद में पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। दोनों ही और खून खराबे के अलावा विस्थापन और शरणार्थियों की समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से सन 1967 तक तो कांग्रेस का शासन रहा। 8 महीनों के लिए बांग्ला कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट ने सत्ता संभाली। इसके बाद 3 महीने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक गठबंधन ने राज किया। फिर फरवरी 1968 से फरवरी 1969 तक 1 साल राज्य में राष्ट्रपति शासन भी रहा। बमुश्किल 1 साल बांग्ला कांग्रेस ने सत्ता संभाली, फिर आगे के 1 साल राष्ट्रपति का शासन रहा। अप्रैल 1971 से जून 1971 तक कांग्रेस ने राज्य में सत्ता संभाली, लेकिन सरकार कायम न रह सकी और जून 1971 से मार्च 1972 तक फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। लेकिन इसके बाद बंगाल का राजनीतिक इतिहास कम से कम सत्ता प्रतिष्ठान की दृष्टि से स्थिरता का इतिहास दिखाता है। वर्ष 1972 के मार्च में इंदिरा गांधी के चहेते और बांग्लादेश के निर्माण काल के दौरान उनके सहयोगी रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने सत्ता संभाली, जो आपातकाल के दौरान और उसके बाद चुनाव होने तक सत्ता में रही। जून 1977 में जब आपातकाल के बाद देश में परिवर्तन की लहर चली तो पश्चिम बंगाल में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वाम मोर्चा या लेफ्ट फ्रंट ने सत्ता संभाली। ज्योति बसु राज्य के मुख्यमंत्री बने। वाम मोर्चे की सरकार ने राज्य में भूमि सुधार जैसे असाधारण काम किए और आम लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की कोशिश की। वाम मोर्चे के जनोन्मुख नीतियों का इतना सकारात्मक असर हुआ और राज्य में कांग्रेस की स्थिति लगातार इतनी कमजोर होती गई कि अगले 34 सालों तक यानी वर्ष 2011 तक राज्य में वामपंथियों को सत्ता से कोई हटा नहीं पाया। 1947 से 1977 तक जहां राज्य में 7 मुख्यमंत्री बदले गए और 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा, वहीं 1977 से 2011 तक वाम मोर्चा के सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों ने कामकाज संभाला। पहले ज्योति बसु 21 जून 1977 से 6 नवंबर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर अपनी उम्र का हवाला देते हुए जब वे मुख्यमंत्री पद से हटे तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कमान संभाली और 2011 के मई में विधानसभा चुनाव तक पद पर बने हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के अनुभवी नेता प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस में दबदबा कायम रहा, लेकिन वे पश्चिम बंगाल में ऐसी जमीन तैयार नहीं कर पाए जहां खड़े होकर वे वाम मोर्चे को चुनौती देते। प्रियरंजन दास मुंशी जैसे लोकप्रिय नेता भी हुए, लेकिन उनका कद कभी इतना बड़ा नहीं हो सका कि वे वामपंथियों के लिए कांग्रेस को चुनौती के रूप में खड़ा करते। अलबत्ता युवक कांग्रेस के जरिए राजनीति में आई तेज तर्रार नेता ममता बनर्जी ने अपनी जमीन जरूर तैयार की और उसका पर्याप्त विस्तार भी किया। पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई और फिर धीरे धीरे अपनी पार्टी को कांग्रेस से बड़ा कर लिया। अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस उसकी छोटी सहयोगी पार्टी के रूप में आज 2024 में जब आकलन लगाए जा रहे हैं कि वाम मोर्चे का किला ध्वस्त होने की कगार पर है, तब इस बात पर कोई बहस नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया है कि उनके अलावा किसी विकल्प पर विचार हो ही नहीं रहा है।